ओके गाइस, तो फाइनली ब्रांड iQOO लॉन्च करने जा रहा है 20 अगस्त को अपने iQOO Z11 5G को इंडिया के अंदर। एंड ब्रांड इसके इंडियन वेरिएंट में काफी सारे चेंजेस करके लॉन्च करने वाली है इंडिया में, जो चाइनीज वेरिएंट होगा उससे काफी ज्यादा अलग होने वाला है। साथ ही इंडियन वेरिएंट का जो डिजाइन है वो भी बदल कर कुछ इस तरह का कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ माल पानी इस फोन के अंदर आपको मिलेगा, कैसा कैमरा होगा, कैसी बैटरी होगी एंड इसका डिस्प्ले कैसा दिया जाएगा, क्या कुछ प्राइस पॉइंट हो सकती है इंडिया में। सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अगर आपको ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की बिल्ड मटेरियल एंड डिजाइन के बारे में। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इस फोन का डिजाइन होने वाला है, जिसमें आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम देखने को मिल जाएगी एंड बैक में आपको एजी मैट ग्लास देखने को मिल सकता है। फ्रंट भी आपको ग्लास मिल जाएगा एंड इसके बैक साइड में डुअल कैमरास की हाउसिंग होगी, एलईडी फ्लैश होगी, शायद ये ऑरा लाइट की तरह काम करेगी। नीचे की साइड में iQOO की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड साथ में आपको डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी मिल जाएगी। यानी ओवरऑल दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। यहाँ पर तो आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.83 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। HDR10+ का सपोर्ट होगा, वाइड वन L1 का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी देखने को मिल जाएगी। एंड ये एक पंच होल कैमरा कटआउट डिजाइन वाली 3D कर्व डिस्प्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है। यानी ओवरऑल दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन के साथ साथ यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी ज्यादा सही मिलती है। यहाँ पर भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि ये फोन इंडियन मार्केट के अंदर कितने वेरिएंट्स में आ सकता है। तो 8+128, 8+256 एंड 12+256 इन 3 वेरिएंट्स में इंडिया के अंदर आ सकता है। इसी के साथ आपको LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप भी दी जा सकती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए इसमें आपको दिया जाएगा MediaTek का Dimensity 7500 टर्बो चिपसेट, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट होने वाला है। 4 nm पर ये बना होगा एंड इसका अंतुतु स्कोर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के भी ऊपर निकल कर आता है। यानी ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 मिल जाएगा। अपडेट कितने होंगे ये आने के बाद पता चलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में। तो देखिए इसमें आपको बैक साइड में डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाएगा, जिनमें से आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा OIS के सपोर्ट के साथ। एंड जो दूसरा कैमरा होगा वो आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। मतलब दोस्तों कैमरास के मामले में भी ये फोन काफी ज्यादा अच्छा होगा। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आप काफी अच्छी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देर किए अब बात करेंगे इस फोन की बैटरी के बारे में। तो देखिए इंडियन वेरिएंट की जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो लगभग 8000 mAh की होने वाली है एंड 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी ये फोन सपोर्ट करेगा। सेंसर्स की अगर बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, इसी तरह के काफी सारे सेंसर मिलेंगे एंड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अंडर डिस्प्ले मिलने वाला है। बात करें इस फोन की इंडियन लॉन्च डेट के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 20 अगस्त को ये फोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। एंड बात करें इस फोन की प्राइसिंग की तो देखिए ब्रांड ने अभी तक कोई भी कंफर्म डिटेल्स तो शेयर नहीं की है इसकी प्राइस को लेकर, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इसकी प्राइस लगभग 30 से 35 हजार के बीच हो सकती है। वैसे दोस्तों आप बताइए कि आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए एंड आपको ये फोन कैसा लगा, क्या इसके फीचर एंड स्पेसिफिकेशन इसके प्राइस के हिसाब से सही है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।